देखिए बाबू हम बात बता रही हूँ। पहले जो बच्चे पढ़ाई करते थे उसमें क्या था कि सब बच्चे पैदल कॉलेज जाते थे, स्कूल पढ़ने जाते थे। अब देखो तो छोटा सा बच्चा है साइकिल से ही जाएगा। उसके बाद छोटा सा ही है तभी से ट्यूशन लगा दो। पहले के बच्चे बिना ट्यूशन के पढ़ते थे और पढ़ करके नौकरी पाते थे, अच्छा अच्छा टॉप करते थे। अब तो छोटा सा है तभी से उसको कोचिंग पढ़ाओ, उसको ये करो, इतनी सारी बच्चों पर खेलते थे पहले। अब 2 साल के है तभी से कॉलेज भेजो उसको, स्कूल भेजो। और स्कूल जा कर के बच्चा वो खेल भी नहीं पा रहा है। माता पिता इतना स्मार्ट हो गए हैं कि हमारा उनका चले तो पेट में से ही पढ़ाना चालू कर दें। 1 साल 2 साल के बच्चे को भेज रहे हैं कि जाकर माता पिता का प्रेम भी छूट रहा है। जो उसको गोद में खेलना चाहिए स्कूल में पड़े पड़े रहता है उसमें। तो क्या है कि सारी जो बातें हैं वो कुछ भी नेचुरल नहीं है, सब बनावटी हो गया है अब पहले जो था बच्चे 5 साल पर पढ़ने जाते थे, पूरा शरीर उनका विकास करता था खेलने कूदने में। अब जो है खेलने के लिए बच्चे घूमते थे, दौड़ते थे। अब तो हमेशा ही इतना छोटा है तो साइकिल खरीद दो, इतना छोटा है तो एक और आता है उस पर बैठ कर चलते हैं वो खरीद दो। सब कुछ है तो देखने में तो सुंदर लगता है, ये नहीं कि बेकार लगता है। अरे लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो मतलब अब अंदर से जो विकास होना चाहिए जैसे बच्चों को, जो दौड़ते हैं वो करते हैं, वो सब नहीं हो पाता है। खुशी जो है हम लोग के ज़माने में देखिए जो चीज़ नहीं रहती है कितना वो मतलब वो लगता है कि हमारे पास रहे। पहले तो मोबाइल था नहीं। तो हमारे अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, वो सूरत रहते थे तो एक बार आए तो गांव में अभी टावर नहीं था किसी भी मोबाइल का। तो वहाँ से लेकर आए, रिलायंस का एक मोबाइल था छोटा सा। जब आए बताए कि ये मोबाइल है, तो पहले तो मोबाइल हम देखे ही नहीं थे हम लोग। तो कहे कि ये मोबाइल, तो कहे कि हाँ, हम कहे तो मोबाइल है तो बात करिए। तो कहें इधर टावर कहाँ है। और टावर नहीं समझती थी टावर क्या है। तो अ, बोले कि देखो कैसे आता है फ़ोन। तो रिंग की बाबा बता रहे हैं, रिंग जब की या टन 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 बजने लगा तो मन किया कि अरे बाप कितना हम लोग बढ़िया हो गए, स्मार्ट हो गए, हम वो फ़ोन है, फ़ोन से बात हो जाती है। तो हाँ, हम तो यहाँ टावर नहीं, जब टावर हमको लगा कब टावर बनेगा, क्या टावर है, उधर बनता है टावर। तो उसके बाद तब हम गई वहाँ। मतलब हमको लगता था कि कोई देखे, भले टावर नहीं है लेकिन कोई देखे कि इनके पास मोबाइल है। ऐसे ही रिंग बजे तो लोग जानेंगे क्या बज रहा है। तो मैं कहीं जा रही थी तो मैं कही कि वहाँ पर बजा दीजिए ना रिंगवा की, लोग देखेंगे कि इनके पास मोबाइल है। तो देखिए अब मोबाइल हमारे ही पास दो दो मोबाइल है, बड़ी बड़ी मोबाइल। उसके बाद जब फिर ये मोबाइल चला छोटा वाला, तब सब लोग के पास धीरे धीरे होने लगा। फिर बड़ी जब मोबाइल किसी किसी के पास थी तो लोग कहते थे इसमें फ़ोटो आता है, सामने से बात वीडियो कॉलिंग होती है। तब हम लोग सोचे जो मतलब जब जो चीज़ें नहीं थी तब की खुशी मैं बता रही हूँ कि जो नहीं रहता है, जो ललक रहती है वो आ जाने पर नहीं रहता है। मैं ये बता रही हूँ कि जैसे नहीं था तो मन था कि कब मतलब हमारे पास आए, कैसे हम भी वैसा हो जाएं जैसे वो लोग चला रहे हैं मोबाइल। तो जब बड़ी मोबाइल हुआ, तो जब बड़ी मोबाइल हमारे पास आया, बेटा बहू ने दिया हमको। तो जब हमको आना आता नहीं था चलाना, सब बताए कि ऐसे करेंगी ये करेंगी तो आ जाएगा, सारी खुशी चली गई। अब जब जान गई सब कुछ कि ऐसा है तो नहीं चली गई। अब देखिए कि जो ये बना रही हूँ वीडियो आप लोग के साथ मतलब भेज रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। तो 2-4 दिन से कर रही हूँ तो बड़ा खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत मतलब टैलेंटेड हमारे अंदर है और मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ। मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ। तो 2-4 दिन बड़ी खुशी हो रही है सारी बातें शेयर करने में आप लोगों से। लेकिन यही जब हो जाएगा ना, एकदम 10-20 दिन हो जाएगा, वो खुशी नहीं रहेगी जो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो खुशी मिल रही है वो खुशी नहीं रहेगी। जो चीज़ आपके पास आ जाएगी या जिसको आप मान लो कि हो जाएगा आपके पास जो चीज़ें, उसकी 4 दिन के बाद फिर खुशी वैसे नॉर्मल आप हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। नौकरी नहीं लगी थी, बीटेक एमटेक लड़का कर लिया था, नौकरी नहीं लगी थी। तो ये लगता था कि कैसे नौकरी लगता है, कब हमारे बच्चे का सरकार। तो उसी में कोई आता था तो कहता था अरे आजकल ज़माने में नौकरी नौकरी सरकारी नौकरी तो भगवान से मिलना है। मान लो सरकारी नौकरी मिला तो भगवान से आप मिल ली। सोचे बाप रे बाप कितना, कैसे
हमारे बच्चों का नौकरी लगेगा, बाप रे इतना पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सोचती कि चलो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एक लड़का है ना, मतलब प्राइवेट तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं होगा तो इसके पापा कहते थे अरे नहीं रहेगा बिजनेस कर देंगे। तो बिजनेस हमको तो नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों बिजनेस नहीं मुझे अच्छा लगता है। मैं सोची कि नौकरी तो सरकारी का तो नहीं सोची थी। अब पैसा इतना लग गया। उसके बाद भगवान जी की कृपा हुई, प्रभु श्री राम जी का, तो बाबू का हमारा गवर्नमेंट हो गया प्रोफेसर। फिर जान जाओ बाबू की शादी हुई बहू का, तो वो भी मतलब उसका भी हो गया, पीएचडी करती थी अपना, उसका भी प्रोफेसर, दोनों हो गए। बड़ा खुशी मिली, कम से कम खुशी उतना मिली कि 2-4 दिन तक तो हम लोग बहुत खुश हुए। अब देखो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, लगता है कि ये नौकरी तो है। अब हमारी बेटी थी एक अब बेटी भी पढ़ाई लखनऊ करती थी, सब लोग पूछते थे कहीं जाती थी कि अभी पढ़ाइए करता नहीं बबनी, अभी पढ़ाइए। गाँव में जाती थी तो लोग कहते थे बबनी पढ़ाइए करता रही बहन, अभी नहीं नौकरिया लागल, ऐसे सब पूछती थी। तो वो तो शुरू से ही पढ़ने में बहुत मतलब तेज थी, और बहुत सारी मेडल पाई है वो। तो हम सोचे कि सारी में तो टॉप करती थी, नौकरियां में काहे नहीं जल्दी मिल रहा है। हम सोचे कि कौन नौकरी जल्दी मिल जाएगा, तो उसको बैंकिंग कराई कि बैंकिंग में जल्दी जल्दी रिजल्ट आता है, मिल जाएगा। अब समझ जाइए कि बैंकिंग उसको तो आना था इसमें क्षेत्र में, तो बैंकिंग में आधा नंबर से, दशमलव से रुक जाती थी। बड़ा टेंशन हुआ। भगवान प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई कि मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि जब परीक्षा दी, पहले ही साल वो अपना बीपीएससी निकाली, फिर उसके बाद फॉर्म आया इसका टीजीटी और पीजीटी, और बेटी ने हमारी दी और 5 एग्ज़ाम निकाली सारा लेक्चरर का। कहते हैं ना कि मतलब भगवान जी अगर, प्रभु श्री राम जी की अगर कृपा हो, तो लोग कहते हैं जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। तब प्रभु जब श्री राम जी की कृपा ही, मुझे लगता था कि कैसे लगेगा भाई नौकरी, कितना पढ़ रही है, सभी लड़के तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हम जब भगवान की कृपा हुई तो 4-4 5-5 नौकरी निकाली, एक ही बार, एक ही साल निकला उसका। तो देखिए तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद फिर आपने नॉर्मल सब हो गए, कोई नहीं। तो कोई चाहे जितनी भी खुशियाँ हो, जब तक आपके पास जो चीज़ नहीं है तभी के लिए आपके अंदर बहुत खुशी रहेगी, आप लालायित हैं। और जैसे आपके पास आ जाएगा वो चीज़, तो वो खुशी जो है वो हट जाती है। तब आप ऐसे ही नॉर्मल रहेंगे, आपको लगेगा कि सब ऐसे हैं। अब आपको दूसरा का वो नहीं दिखेगा कि न, आपको याद आएगा कि हम इसके पहले में कैसे थे, नॉर्मल एकदम। जब नहीं था पहले तो मैं सोचती थी, तो ये लगता था कि सोच में कभी मतलब नौकरी लग जाता तो हम कहती कि हमारे बच्चे इनका नौकरी लग गया है। पढ़ने में सब बड़े अच्छे थे, अपने मामा के घर से सब पढ़े हैं, तो वहाँ के लोग भी सारे यही पूछते थे कि मतलब कि सब जानते थे कि बड़ी पढ़ने में तेज हैं इनके बच्चे, तो सब जानते थे कि नौकरी लगेगा ही। हम सोचती थी हे भगवान, ये नौकरी नहीं लगा है तो क्या लोग कहेंगे कि इतना लोग पढ़ाए और देखो कि ये बच्चे इनके ऐसे घूम रहे हैं, नहीं लगा है। तो सब राम जी की कृपा थी, प्रभु श्री राम जी की ही प्रभाव था, हमरा उन्हीं पर विश्वास था कि कहते हैं कि जा पर राखो सच स्नेहु अतासे मिलो नहीं संदेहु। तो जौन पर सही स्नेह अगर हम रखेंगे तो ज़रूर वो मतलब वो सब मिलता है। तो हम यही जब मन जब घबराता था तो भगवान की यही कुछ बातें थी, जो जैसे भगवान की प्रभु श्री राम जी की बातें थी कि जैसे चौपाई में था कि जो कुछ इच्छा रखो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। अगर मन में आपकी इच्छा है कि हमको ये चाहिए, आप प्रभु श्री राम पर आपको विश्वास है, तो ये समझ जाइए आपको काम जरूर मतलब होगा और वो सब चीज़ आपको मिलेगी। तो आप लोग दोस्तों जो कुछ भी मतलब ऐसा हो तो घबराना नहीं चाहिए, और ऐसे मतलब खुश रहना चाहिए। खुशी सबसे ज़रूरी है। अगर आप खुश हैं तो आपके पास सब दौलत है, अगर खुश नहीं है तो चाहे जो भी हो, कुछ भी आपके अंदर समझिए कि खुशी नहीं है।